हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ई सर्विसेज पोर्टल के बारे में, जहां पे आप अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं। बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं ई सर्विसेज को लेके कि वैक्सीन सर्टिफिकेट कई लोगों का एक्सेप्ट हो जा रहा है, कई लोगों का रिजेक्ट हो जा रहा है। तो इसके लिए मैंने कल 5 एप्लीकेशंस सबमिट करे, लगभग एक ही टाइम में करे थे, एक कंप्लीट होने के बाद दूसरा। इस तरह से मैंने 5 एप्लीकेशंस को सबमिट करे। और ये 5 एप्लीकेशंस में से 2 एप्लीकेशन ऐसे थे जिन्होंने पहले कभी नहीं सबमिट करा था, ओके। और तीसरा एप्लीकेशन वो था जिन्होंने पहले एक बार सबमिट करा था और वो रिजेक्ट हो गया था, उनका दूसरा आइटम था। और 2 डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पहले अप्लाई करा था, उनका रिजेक्ट हो गया और फिर उन्होंने सऊदी एम्बेसी से वैक्सीन सर्टिफिकेट अटेस्टेड करवाया था। तो ये 5 एप्लीकेशंस थे। तो मैं आपको इन 5 एप्लीकेशंस में जो 3 तरह के एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में बताऊंगा कि क्या हुआ रिजल्ट्स, मेरा अपना क्या कंक्लूज़न है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन 2 एप्लीकेशंस का जिन्होंने पहले कभी नहीं सबमिट करा था। उनका जो डॉक्यूमेंट्स था वो नॉर्मल कोविन पोर्टल से निकाला गया प्रोविजनल सर्टिफिकेट और फाइनल वैक्सीन सर्टिफिकेट था। दोनों वैक्सीन सर्टिफिकेट्स में जो चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं या फिर कोई भी लोकल हेल्थ अथॉरिटी है उनका, क्योंकि वो स्टम्प में ये नहीं लिखा हुआ था कि चीफ मेडिकल ऑफिसर्स, वो स्टम्प था। और एक एप्लीकेशन में हिंदी में स्टम्प था, दूसरे एप्लीकेशन में इंग्लिश में था, ओके। तो ये 2 नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स थे। जब मैंने इनको अपलोड करा तो वो नॉर्मल प्रोसेस से ही करा, जिसमें आप पहले अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, बाकी डेटा फिल करते हैं। मोबाइल नंबर जब मैंने इंटर करा तो उनका जो मोबाइल नंबर है वो एक्टिव नहीं था, बंद पड़ गया था। तो मैंने तभी भी वही मोबाइल नंबर इंटर करा और वो मोबाइल नंबर उनका ना तो तवक्कलनामा में है ना कहीं है, बंद ही पड़ा हुआ है। लेकिन जो ईमेल आईडी मैंने लिखा था वो अपना ईमेल आईडी लिखा था, उनके पास ईमेल आईडी नहीं था। तो मैंने अपना ईमेल आईडी लिखा था क्योंकि मुझे पता था कि ओटीपी दोनों में आता है, मोबाइल में और ईमेल आईडी में। तो ये सारे फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद जब आप फाइनल पेज में पहुंचेंगे जहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहते हैं, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज का डेट सेलेक्ट करना रहता है, वहां पे पहला डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट, दूसरा आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट का प्रूफ और तीसरा अदर डॉक्यूमेंट्स। मैंने जो पहला डॉक्यूमेंट्स था पासपोर्ट का, उसमें फर्स्ट और लास्ट पेज पासपोर्ट का वो अपलोड करा। दूसरा में वैक्सीन सर्टिफिकेट जो उनका प्रोविजनल और फाइनल वैक्सीन सर्टिफिकेट थे, दोनों को एक पीडीएफ में कन्वर्ट करा। दोनों में सिग्नेचर और स्टम्प थे, ठीक है। और दोनों के बीच में एक एप्लीकेशन में 29 दिन का डेट था, ड्यूरेशन था फर्स्ट और सेकेंड का, और दूसरे एप्लीकेशन में 30 दिन का था। और तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स था वो इकामा का, वो इकामा मैंने अपलोड करा। ये डॉक्यूमेंट तीनों 3 जगह मैंने अपलोड कर दिए और ये तीनों 1 MB से कम थे, ओके। मैंने अपलोड कर दिया ये डॉक्यूमेंट। कल लगभग दोपहर के 12 साढ़े 12 बजे मैंने अपलोड करे होंगे और आज सुबह इन दोनों का जो अप्रूवल है वो हो गया, ओके। सुबह लगभग 6 या 7 बजे एक का अप्रूवल आया और दूसरा का मुझे टाइमिंग याद नहीं है, तो दोनों का ये अप्रूवल आ गया है। जिनमें से एक का तवक्कलना नहीं था तो मैंने मुकीम में वैक्सीनेटेड रेजिडेंट ऑप्शन चूज़ करके जब देखा तो वो बाकी के पेजेस में जा रहे थे। तो इन दोनों का वैक्सीन सर्टिफिकेट एक्सेप्ट हो गया है और अप्रूव हो गया है तवक्कलनामा में, ओके। ये 2 केस थे जिसमें मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए, ओके। आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स थे। सऊदी एम्बेसी से बिल्कुल भी अटेस्टेड नहीं थे, ये लोकल मेडिकल से ये अटेस्टेड थे। एक का हिंदी में था, दूसरा का इंग्लिश में था। तो इससे ये प्रूव होता है, ये कंफर्म होता है कि आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट इरेस्पेक्टिव इंग्लिश में अटेस्टेड हो या हिंदी में हो, किसी भी हेल्थ अथॉरिटी से साइंड और स्टम्प होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा एप्लीकेशन का। जो तीसरा एप्लीकेशन था, इन्होंने पहले एक बार अपलोड करा था ऑलरेडी, लेकिन रिजेक्ट हो गया था। रिजेक्शन का कारण क्या लिखा गया था उस पर कि आप अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट को सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेड करवाइए। उनका भी मैंने जब इन दोनों का कंप्लीट करा था लगभग 1 या 1:30 बजे मैंने इनका एप्लीकेशन सबमिट करा, लेकिन इनका कल रात में ही एक ईमेल आया जिसमें ये बताया कि आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है एक्सेप्ट नहीं है। जो उनका ईमेल आता है, आप अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट को सऊदी एम्बेसी से अटेस्ट करवाइए और अटेस्ट करवाने के बाद में अगर आपको लगता है कि आपका डॉक्यूमेंट करेक्ट हो गया है तो फिर से आप अपलोड कीजिए। ये लिखा हुआ था तीसरा एप्लीकेशन पे। जिनका
पहले उन्होंने अप्लाई करा हुआ था लेकिन रिजेक्ट हो गया था। अब बात करते हैं दूसरा जो चौथा और पांचवा एप्लीकेशन का, जिन्होंने सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेड करवाया था। अब इन दो डॉक्यूमेंट्स जो एप्लीकेशन थे, इन्होंने पहले भी अप्लाई करा हुआ था, जिनमें से ये दूसरा आइटम था दोनों का। तो जब उन्होंने मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे, मैंने सेम इसी तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करे जैसे बाकी का किया था। लेकिन उनमें से जो एक एप्लीकेशन है, उनका सुबह जो रेस्पॉन्स आया कि आपका वैक्सीन जो है इनकम्प्लीट डोजेस है, आपके डॉक्यूमेंट जो है इनकम्प्लीट डोजेस है, और दूसरा का अप्रूव्ड, अप्रूव्ड हो गया। तो ये दो भी सऊदी एम्बेसी से ही अटेस्टेड थे, दोनों ने पहली बार अप्लाई किया था लेकिन रिजेक्ट हो गया था। दूसरे बार जब इन्होंने अप्लाई करा, जब मैंने उनके लिए अप्लाई करा, एक का तो हो गया और दूसरे का बता रहे हैं कि इनकम्प्लीट डोजेस थे, बल्कि मैंने जो डॉक्यूमेंट्स अरेंज करे थे वो सेम फॉर्मूला से अरेंज करा था दोनों का। अब जिनका रिजेक्ट हुआ है इनकम्प्लीट डोज का रिमार्क में, मैंने फिर से उनको एक ईमेल करा है MOH को 937 जो उनका ईमेल आईडी है उस पर, और फिर से अपलोड करा है तीसरी बार। अब देखते हैं उनका क्या रिस्पॉन्स आता है। अब जब आप ये 3 तरह के एप्लीकेशंस के बारे में सोचेंगे तो इसमें आपको ये बात ज़रूर समझ में आया होगा कि जो लोग पहली बार अप्लाई कर रहे हैं उनका चांसेस ज़्यादा है अप्रूवल होने के लिए। बेशक उनको अपना जो पहला अटेम्प्ट है उसमें जो एप्लीकेशन जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है उसे अटेस्टेड करवा के कोई भी लोकल हेल्थ अथॉरिटी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो भी ऑफिशियल्स हैं उनसे साइन और स्टम्प करवा के अपलोड करना चाहिए, तो चांसेस ज़्यादा है। अगर आप लोग भी पहली बार अप्लाई कर रहे होंगे तो आप लोग भी कमेंट में लिख के ज़रूर बताएंगे कि आपका भी इसी तरह से अप्रूव हुआ है। जिनका एक बार रिजेक्ट हो जाता है तो क्या पता जब हम दोबारा सबमिट करते हैं तो जो ऑफिसर्स के पास वो जाता है रिव्यू के लिए वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदी में, तो उनके पास वो पहला वाला रिमार्क भी आता होगा जिसमें लिखा होता है कि भाई इनका पहला जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेड के लिए, तो अभी तो अटेस्टेड है नहीं, तो इसलिए वो फिर से रिजेक्ट कर देते हैं। अब जो तीसरा कैटेगरी जो मैंने बताया था जिसमें सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेड थे, वो मेरे भी समझ के बाहर है कि क्यों उनको ये बात समझ में नहीं आया, क्योंकि डॉक्यूमेंट सारे थे। पहला जो पेज था जिसमें फर्स्ट डोज जो था वो, दूसरा पेज था सेकेंड डोज, और तीसरा पेज था उनका जो एम्बेसी का अटेस्टेशन रहता है, जिसमें बहुत सारे स्टैम्प्स रहते हैं, स्टिकर्स रहते हैं, पासपोर्ट नंबर रहता है, वो डॉक्यूमेंट्स थे। और आखिर में जो अरेबिक ट्रांसलेशन है वो भी लगाया था। तो एक 4 डॉक्यूमेंट्स का एक डॉक्यूमेंट था, 4 पेजेस के एक डॉक्यूमेंट्स थे। तो उनमें ये क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। अब देखते हैं उनका आने वाले जो रीसबमिशन में क्या रिस्पॉन्स आता है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब आप सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेड करवाते हैं डॉक्यूमेंट्स को, तो कई डॉक्यूमेंट्स फेक भी हैं, ऐसा मीडिया में आया था। फेक और अनफेक में कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे? अगर आप अपना अटेस्टेड डॉक्यूमेंट देखेंगे तो उसके पीछे आपका पासपोर्ट नंबर लिखा होगा, बार कोड में आपका पासपोर्ट नंबर होगा। 2-3 बार कोड्स होंगे जिसमें एक बार कोड में आप ध्यान दीजिएगा आपका पासपोर्ट नंबर होगा, तो उससे आप ये पता कर सकते हैं कि भाई मेरा वैलिड है या नॉट वैलिड है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब बहुत सारे लोग सबमिट करने लगते हैं तो कुछ ऐसे कैटेगरी के लोग होते हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, जिससे हम तो पैसे दे रहे हैं ये सोच के कि सही है, लेकिन प्रॉब्लम हमें ही होता है। तो आप लोग अगर पहली बार अगर वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं तो आराम से नॉर्मल डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, क्लियर डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, आपका भी अप्रूवल हो जाएगा। और ये अप्रूवल, कई लोगों का कन्फ्यूज़न है कि बिना अप्रूवल का हम सऊदी अरेबिया नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ये अप्रूवल बस इसलिए चाहिए ताकि आपका जो तवक्कलना है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एक एप्लीकेशन है, उसमें आपका हेल्थ स्टेटस इम्यून हो जाएगा। अगर इम्यून होगा तो आप जब सऊदी अरेबिया में जाएंगे तो वहाँ पे 7 दिन आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा, उसका कॉस्ट बहुत है। तो लोग यही चाहते हैं कि मैं इम्यून हो जाऊँ और ये 2,500 में कम बोल रहा हूँ, 3,500 4,000 रियाल से मैं बच पाऊँ। ठीक है, तो आप लोगों का भी अगर वैक्सीन सर्टिफिकेट आपने सबमिट करा था और आपका अप्रूवल हुआ, क्या रिमार्क्स हुआ, क्या एक्सपीरियंस हुआ, ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि लोग जब कमेंट में पढ़ते हैं तो उनको भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलता है। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।